लोग क्लास 10 लेसन नंबर आपका 8 है और हम इसी का अध्ययन कर रहे हैं। आज साइंस है और आज का हेडिंग होगा कि एकल जीव द्वारा प्रजनन। एकल जीव द्वारा प्रजनन। पहले प्रजनन देख लेते हैं। प्रजनन का मतलब जनन माने कहेंगे। एकल जीव का मतलब होता है कि जब एक ही जीव से, किससे, एक ही जीव से एक नए जीव का निर्माण हो जाता है या बहुत एक से अधिक जीवों का निर्माण हो जाता है तो उसी को कहते हैं एकल जीव प्रजनन। एक ही कोई जीव होगा। जैसे हम लोग को हम चाहें केवल बच्चा पैदा करने के लिए तो नहीं हो सकता है। हम नर युग्मक हमारे अंदर है शुक्राणु, तो हमको अंडाणु भी चाहिए, तभी आपका माने डबल चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं जिसके अंदर केवल एक ही जीव से एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। इसमें माता पिता की कोई आवश्यकता नहीं होती है, केवल एक ही जीव होगा और उसी जीव से एक नए जीव का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। तो उसी को कहते हैं। देखो नाम से ही पता चल रहा है एकल जीव प्रजनन। माने एकल जीव का मतलब होता है कि एक ही जीव से एक नए जीव का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। तो उसी कहते हैं एकल जीव प्रजनन। माता पिता की जरूरत नहीं होती है, उसमें एक ही कोई कोशिका होता है और उसी कोशिका में से एक नए कोशिका का निर्माण होता है, एक नए जीव का निर्माण होता है। लेकिन इसमें जो जीव बनता है बिल्कुल अपने जनक के समान होता है। माने जो बनेगा जो बिल्कुल अपने जनक के क्या होता है, समान होता है। कोई इसमें डिफरेंस नहीं होती है। समझ रहे बात को? तो आज इसी का जिक्र करते हैं। तो पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं। लिखो, जब एक ही जीव के द्वारा एक नए जीव का या संतान का निर्माण होता है तो इसे एकल जीव प्रजनन कहते हैं। तो इसे एकल जीव प्रजनन कहते हैं। जब एक ही जीव के द्वारा एक नए जीव का या संतान का निर्माण होता है तो उसे एकल जीव प्रजनन कहते हैं। ठीक है, आगे लिखना। इसमें क्या लिखना? एकल जीव प्रजनन कहते हैं। आगे लिख लेना कि इसमें जो जीव बनता है या निर्माण होता है, लिख लो बनता है, वह बिल्कुल अपने जनक के समान होता है। अपने जनक के क्या होगा, समान होता है। बिल्कुल अपने जनक के समान होता है। आगे लिखना, इसमें दो जनकों की आवश्यकता नहीं होती। दो जनकों की आवश्यकता नहीं होती। बहुत सिंपल। कुछ याद आया? एक ही को जीव रहेगा, उसी से कहेगा कि मैं तुम्हें लेकर के आ रहा हूँ, उसका जन्म दे देगा, उसका नए जीव का निर्माण कर देता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं एकल जीव द्वारा प्रजनन। दो जीव की आवश्यकता नहीं होती। अगर ये बोर्ड के एग्जाम आएगा तो छोड़ेंगे आप इसको। हाँ, उदाहरण में तो अब विधिया जब आएगा तो वहाँ जा लिख सकते हो। नहीं, सभी पेड़ पौधे नहीं होंगे ना, एक कोशिकीय वाला होंगे। अमीबा हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा। हाँ, चलिए और कुछ लिख सकते हैं। अमीबा लिख लिए। एक एंट अमीबा हिस्टोलिटिका लिख लेना। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। यूग्लिना भी लिख सकते हैं। चलिए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ये आपका होता है एकल जीव द्वारा प्रजनन। तो इस तरीके की बातों का बस इसमें एक ही जीव की आवश्यकता होती है और उसी जीव से एक नए जीव का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। हालांकि जो संतान इसमें बनते हैं बिल्कुल अपने जनक के समान होते हैं, इसमें कोई अंतर दिखाई नहीं देता है।
एंट अमीबा हिस्टोलिटिका भी लिख सकते हैं उदाहरण में, अमीबा भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, अमीबा भी लिख सकते हैं, पैरामीशियम भी लिख सकते हैं, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका भी लिख सकते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं एकल जीव द्वारा प्रजनन। ठीक है, एकल जीव द्वारा, याद होगा आपको, एक कोई जीव लेगा, हमारा हाथ है, हाथ से हाथ बन जाएगा, अब इसमें दोनों हाथ की आवश्यकता नहीं होगी, उसी कहते हैं एकल जीव द्वारा प्रजनन। अब हम आपको बताते हैं एकल जीव द्वारा प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं, या एकल जीव द्वारा प्रजनन की विधियाँ। कम से कम 5 विधि याद रखेंगे। विखंडन, खंडन, पहले तो विखंडन याद रखेंगे, फिर द्विविखंडन, फिर खंडन, फिर पुनर्भवन या मुकुलन, फिर पुनर्भवन, यही है। वो कायिक वाला अलग है ना, कायिक वाला को हम लोग अलग देखेंगे। कल ये 5 विधि को हम लोग चले। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, हाँ एक ही में, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक ही में। हर एक जेनियस का नाम हो जाएगा, एगो स्पीसीज का नाम हो जाएगा, एक वंश का नाम और एक किसका हो गया, लिखा गया। चलिए मिटाएं इसको, नहीं मिटाना है। चलिए अब लिखिएगा एकल जीव द्वारा प्रजनन की विधि, एकल जीव द्वारा प्रजनन की विधि। तो सुनो बाबू, मान लिख लेना कि इसकी 5 विधियाँ होती है। कितनी विधियाँ? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहला होता है, उसका नाम होता है विखंडन, दूसरा होता है द्विविखंडन। अच्छा एक और आप लिख सकते हैं बहुविखंडन, हालांकि इसके भाग हो सकते हैं ये, तो फिर भी आप बना के लिख लीजिए। बहुविखंडन, एक होता है खंडन, संडन लिखा गया, खंडन लिखना, लंदन लिखवा। एक आप लिख लेना, खंडन के बाद का मुकुलन था, मुकुलन। एक 6 नंबर पुनर्जनन भी लिख सकते हैं। एक और लिख लेना, हो गया, इतना ही है। ठीक है, ये आपके अलैंगिक एकल जीव द्वारा जनन की विधि है। 6 विधि आपके पास आई हुई है, तुरंत आप 6 विधियों के बारे में लिख सकते हैं कि विखंडन द्वारा जनन कैसे होता है, द्विविखंडन, बहुविखंडन, खंडन, मुकुलन, पुनर्जनन। अंग्रेजी में बताना है, एक मिनट। फिजन इसको कहते हैं अंग्रेजी में, इसको डबल फिजन कहते हैं। फाई होगा, यू क्या कह रहे हो? इसको लिखना मल्टी फिजन। खंडन का होता है फ्रैगमेंट, मुकुलन का होता है बडिंग, इसका होता है रिप्रोडक्शन। हो गया बालक, तुम्हारे लिए अंग्रेजी हम लोग लिख दिए। आओ फ्रेगमेंटेशन दिया है आगे, मतलब तो कर दो फ्रेगमेंटेशन। एक फ्रेगमेंट होता है, फ्रेगमेंट टुकड़ा रखा दिया, फ्रेगमेंटेशन, TINTION, टी के बाद क्या है बताओ? हाँ तो वही तो हमें लिखे थे, फ्रेगमेंटेशन होता है। चलिए अब हम लोग क्या होता है ना, बहुविखंडन देख लेते हैं। क्या देखते हैं? सिंपल सी बात है, बहुविखंडन में क्या होता है कि एक कोई जीव होगा, एक कोई क्या होगा, जीव होगा, और वह जीव का जो शरीर होगा बहुत अधिक भागों में बट जाएगा, बहुत अधिक भागों में क्या हो जाएगा, आंकड़ा बस जब। लेकिन ये जीव एक कोशिकीय होना चाहिए। ये जीव कैसा होना चाहिए? एक कोशिकीय। मान जब एक कोशिकीय कोई जीव है, जब उसका शरीर अनुकूल परिस्थिति आती है, बहुत अधिक भागों में बट जाता है, प्रत्येक भाग एक नए जीव का क्या करता है, निर्माण करता है। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं?
बहु विखंडन कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग विखंडन कहते हैं, लिख लेना। अब मिटा दे सब भाई, तो पहले विखंडन लिखो। लिखो, जब किसी एकल जीव का शरीर कई भागों में बट जाता है। कई भागों में क्या होता है भाई? बढ़ जाता है। तथा जब अनुकूल परिस्थिति आती है, तो वह, चलो जो मैं तो लिखा देता हूँ, तो वह नए जीव का निर्माण कर लेता है, तो इसे विखंडन कहते हैं। तो इसे विखंडन याद होगा। ये हो को मान लो कोई, अच्छा इसको उदाहरण में लिख लेना ना। देखो, उदाहरण में तो अमीबा भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? अमीबा भी लिख सकते हो, प्लाज्मोडियम भी लिख सकते हो, प्लाज्मोडियम, इसको भी आप लिख सकते हो। कहा होगा कि एक जीव है ये, इसके शरीर कई भागों में बट गए, प्रत्येक भाग एक नए जीव का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। इस तरीके से सब नए जीव बन गए। लेकिन बिल्कुल अच्छा, इसमें नोट में एक चीज़ जरूर लिख लेना कि यह एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है। यह एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है। यह एक कोशिकीय जीव में क्या होता है? पाया जाता है। कौन पाया जाता है? विखंडन के प्रक्रिया। तो मान लीजिएगा कि अगर आपसे कोई पूछे तो यह एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है। कौन पाया जाता है? विखंडन की प्रक्रिया पाई जाती है, और इसको बता सकते हैं आप। माने कोई कोशिका होगा और उसका शरीर कई भागों में बढ़ जाता है, और प्रत्येक भाग एक नए जीव का क्या करता है? निर्माण करता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? विखंडन। इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? विखंडन। तब विखंडन में फिर नए जीव का क्या होता है? निर्माण। इस तरीके से अगर आपसे ये पूछा जाए तो ये चीज़ को आप क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? मिटा दे इसको। भाई उसके अंदर पाया जाता है, वो कस्सा वगैरह पाया जाता है, उसी से वो पकड़ता है। आप पकड़ एक बार घेर लेता है, फिर पकड़ता है, फिर धीरे धीरे अपना अंदर ले जाकर पचा। कस्सा भी काहे पाई जाती है? जैसे कहीं भोजन कण मिल गया ना, तो उसके चारों ओर से उसको घेर लेता है और बस अंदर ले जाता है। आप पढ़े थे ना, 9 में पढ़ाया गया होगा आपको। अमीबा था, पैरामीशियम था। पैरामीशियम में लड़की सैंडल पर ऐसे आकार का होता है। सैंडल का क्या होता है? वही चप्पल या सैंडल का आकार का तही होता है आपका विखंडन द्वारा। याद होगा विखंडन द्वारा ना। अब लिख लो तनी द्विविखंडन द्वारा। द्विविखंडन का मतलब क्या होगा? अमीबा प्लाज्मोडियम है, ये ना प्लाज्मोडियम जैसे मलेरिया रोगवा होता है, याद रखना। ये प्लाज्मोडियम पूरी जगह के लोग कहेगा नहीं जाएंगे जब तक तुमको ठोकेंगे नहीं। तो सब जगह धीरे से लगे दौलत रहा है, तो बीमारी होती है। लिखा गया? मिटा दें। अब लिखो द्विविखंडन द्वारा जन्म। द्विविखंडन, द्विविखंडन। अच्छा, आपको याद है द्विविखंडन में इसमें क्या होगा? एक कोई जीव होगा, एक कोई जीव होगा। मान लो कि ऐसा कोई एक जीव है, वह कितने भागों में बढ़ जाता है? 2। दोनों भाग एक नए जीव का क्या करते हैं? निर्माण। कितना सिंपल। अमीबा इसका अच्छा उदाहरण होगा। कौन होगा? अमीबा।
याद कर लेना कि जब कोई जीव है और उस जीव का जब जीव होता है, जब अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल का मतलब जितना टेम्परेचर उसको चाहिए, जिससे एक नए जीव का निर्माण कर लेता है और 2 भागों में बढ़ जाता है और दोनों भाग क्या करते हैं, नए जीव का निर्माण करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, तो लिख लो कि जब एक कोशिकीय लिखना, एक कोशिकीय जीव 2 बराबर भागों में बंट जाता है तथा दोनों भाग नए जीव का निर्माण करते हैं, तो इसे द्विविखंडन कहते हैं। कैसे? जब एक कोशिकीय जीव 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है तो दोनों भाग नए जीव का निर्माण करते हैं, तो इसे द्विविखंडन। देख लो यहाँ पर उदाहरण में सबसे अच्छा उदाहरण होता है अमीबा। क्या लिख लोगे? अमीबा जो होता है, हमेशा आपसे कोई पूछा जाएगा कि अमीबा में जन्म कैसे होता है, तो आप कहिएगा द्विविखंडन का। किसके द्वारा? एक अमीबा होता है, 2 भाग में बढ़ता है और जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो दोनों भाग जो होते हैं नए जीव का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्विविखंडन कहते हैं। बात समझ में आई? तो द्विविखंडन के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा, इसके बारे में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि द्विविखंडन द्वारा जनन कैसे होता है। याद हुआ? अब लिख लो बहुविखंडन, बहुविखंडन द्वारा जनन। अच्छा, जब आपसे पूछेगा कि बहुविखंडन द्वारा जनन कैसे होता है तो बता दोगे ना कि बहुविखंडन में जो एक जीव होता है कई भागों में, बहुत अधिक भागों में बढ़ जाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुविखंडन कहते हैं। माने बहुविखंडन में एकदम याद रखना कि बहुत अधिक भागों में क्या होता है? प्लाज्मोडियम इसके उदाहरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो पहले हम आपको बता दें कि मान लीजिए कि हमारे पास प्लाज्मोडियम एक जंतु है या जीव है, ये एक कोशिकीय होता है। आई क्या होगा? कई भागों में बट गया। देखो बट गया है कि ये भाग एक, ये भाग एक, ये भाग, कई भागों में बट गया। आप प्रत्येक भाग एक नए जीव का क्या करता है? निर्माण करता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, बहुविखंडन। तो लिख लो कि जब एक कोशिकीय जीव, पहले ऊपर हेडिंग बना लेना ना, बहुविखंडन, बहुविखंडन। अगर कि जब एक कोशिकीय जीव कई भागों में बढ़ जाते हैं, कई भागों में बट जाते हैं और प्रत्येक भाग नए जीव का निर्माण करते हैं। नए जीव का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो इसे बहुविखंडन कहते हैं। तो इसे बहुविखंडन कहते हैं। उदाहरण में आप क्या लिख सकते हैं? प्लाज्मोडियम लिख सकते हैं। प्लाज्मोडियम में लिख, देख लो एक इसमें रहेगा, कई भाग में क्या होता है? बढ़ जाता है। परजीवी का नाम सुने हैं ना? परजीवी जो दूसरे के अंदर रहकर, पर का मतलब होता है दूसरे के अंदर रहकर आप परजीवी जीवित रहता है, तो उसे कहते हैं परजीवी। जैसे तुम लोग के अंदर देखता है ना, प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम। तुम लोग के अंदर जो मम्मी धी लेते होते 1 किलो निकलते 1 लेने से, 1 लेने से, तो जो भी जो आपका है क्या है? परजीवी है। लेकिन बाह्य परजीवी है,
उपहार रह करके तब आपको चूसता है। एक होता अंत परजीवी, वो पेट के अंदर रह कर तब पेट के अंदर केंचुआ निकलता था, इतना बड़ा बड़ा, याद है तुमको बगीचा में इतना बड़ा बड़ा, तो उसको हम लोग कहते हैं अंत परजीवी खोटा है खोटा। तो जब पेट के अंदर क्या होता रहता है प्रिंस बाबू यही हिलत रहता समझो होता है आपका अंत परजीवी। अब बना लो यार, तभी तो पता चले कि हाँ कई भागों में बट रहा है, अब बट के नए जीव का क्या कर रहा है, याद हुआ ना। अच्छा देखो हमको